नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम UP SSC वीडियो री एग्ज़ाम जो आपका 26-27 जून को होना है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं और ये 3 नंबर का प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो आइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली के डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज के प्रैक्टिस सेट को हल करना शुरू करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन करते हैं? पिता पुत्र, शुभाशीष, प्रिय पुत्र, आपका स्नेहकांक्षी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शुभाशीष, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पत्र लेखन में शुभाशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्ति के लिए लिखे गए वैयक्तिक पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 5, 3। तो ये दोस्तों किया गया है 4 भागों में। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, कवि शब्द किस शब्द का वचन है? कविगण, कवि समूह, कवि लोग, कवि दल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कविगण। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई जो है संवृत स्वर की अगर हम बात करें तो संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर यानी छिद्र लगभग बंद हो जाता है, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है? इसमें 4 तरह से दोस्तों दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन में जो लिखा है वो एकदम सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 4 तरह से दोस्तों अध्ययन लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही अध्ययन लिखा हुआ है। तो सही इसमें अध्ययन दोस्तों सी ऑप्शन में, यहां पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावधान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सावधान का संधि विच्छेद हो जाएगा सा प्लस अवधान। तो यहां पर भी हमारा सी ऑप्शन सही। ये दोस्तों थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं, इसमें सा प्लस अवधान हमने बोला, ये आवधान है, सा प्लस अवधान। डी ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसमें इसका हो जाएगा दिग प्लस अंबर। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है, रातों रात शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास। तो इसमें दोस्तों समास हो जाएगी, इसमें दोस्तों अवयवी भाव सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्सई किस समास का उदाहरण है? तो सत्सई द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द से शुरुआत होती है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो प्रज्ञ में उपसर्ग हो जाए, प्रा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? 4 दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं सही उत्तर है। तो इसमें प्रश्न में उपसर्ग नहीं है, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 तरह से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो बैठक में प्रत्यय का प्रत्यय है, बैठ प्लस का हो जाएगा, तो का इसमें प्रत्यय है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? 4 दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं और आपको बताना है, इसमें दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा
अग्नि जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में, अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? दांत, अधर, आंख, कान। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधर। अधर तद्भव शब्द ना होकर तत्सम शब्द है। अगला है घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है? अश्व, घट, घोटक, घटक। तो घोड़ा का तत्सम रूप घोटक हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है तद्भव शब्द का चयन कीजिए? सुर, निडर, गति, कमल। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें निडर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए? मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन बालक, परिश्रमी, ईमानदार। तो व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा बतानी है, तो मोहन सही उत्तर इसका हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो तेजाब में द्रव्यवाचक हो जाएगा, तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है? सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेयक विशेषण, विशेष विशेषण। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विधेय विशेषण। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अवयव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अवयव है प्राचीन, मोटा, गरीब और। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर भी सही हो जाएगा और। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरण्य का पर्यायवाची नहीं है? कांतार, विपिन, सुरभोग, कानन। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सुरभोग। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एक दंत, धनक, लंबोदर। तो यहां पर दोस्तों विनायक का पर्यायवाची नहीं हो जाए, नहीं में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा घनद। अगला प्रश्न है अमृत का विलोम शब्द है? अमी, अमीय, विष, मृत। तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिमीर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक, किरण, रंगीन और रंगहीन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आलोक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। वाक्य में बीच में रिक्त स्थान के स्थान पर आपको बताना है कौन सा चिन्ह आएगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह। तो इसमें दोस्तों आएगा अर्ध विराम आएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में निर्धन निर्मूलन कार्य और फिर रिक्त स्थान है गति से नहीं हो सकता है। चार दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों प्रशंसनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? अभेद, दुर्भेद, संवेद, नैवेद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अभेद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो अभेद होगा। 32 नंबर का प्रश्न है जिसमें जानने की इच्छा हो तो उसको दोस्तों जिज्ञासु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ होगा हवन करना, देवताओं को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा
सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना यानी आग में घी डालना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात। अगला प्रश्न है, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा हानि ही हानि होना, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, लाभ कम हानि ज्यादा, मालिक से दुश्मनी करना। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासक। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ये दोस्तों बताना है आपको कौन सा वाक्य है। तो ये दोस्तों मिश्र वाक्य आ जाएगा इसमें दोस्तों, तथापि से जुड़ा हुआ है तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये दोस्तों हो जाएगा, इसमें की लग गया है तो ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, शुद्ध वाक्य इसका क्या बनेगा बताइए दोस्तों। तो इसका दोस्तों बनेगा, जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है। चार दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, तो इस यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है, तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो छत से ईंट गिरी दोस्तों यहाँ पर अलगाव आ रहा है तो अलगाव में अपादान आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा पत्र, पत्र पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आज्ञा की जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। कौन सा लिंग होता है दोस्तों, ये होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 44 नंबर का प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। तो ये दोस्तों हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। परिणामवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक। तो ये दोस्तों हो जाएगा, इसमें दोस्तों संख्या है नहीं, परिणाम इसका कोई आ नहीं रहता और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चार तरह से दोस्तों प्रागैतिहासिक इसमें लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रागैतिहासिक सही तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों प्रागैतिहासिक इसमें जो बी नंबर में लिखा है ये सही लिखा है, प्रागैतिहासिक। अगला दोस्तों प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कौन सा है, आपको इसमें बताना है। तो ये दोस्तों सही ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 500 से 1000 ईसा पूर्व। अब 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें से विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शर्मा गुलेरी, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृष्ठांक का अंग्रेजी अनुवाद है। तो इसमें बताना है पृष्ठांक का अंग्रेजी अनुवाद कौन है। तो इसमें दोस्तों इनरोसमेंट जो दोस्तों लिखा हुआ है, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एजेंडा इज सेंड हेयर विद का हिंदी अनुवाद दोस्तों आपको बताना है कौन सा होगा। कार्य सूची साथ भेजी जा रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया हुआ है यही हमारा सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हमने 50 प्रश्न किए, और तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही निकले, आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आज की जानकारी आपको कमेंट करके, तो कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।